हरे कृष्णा। भगवद गीता में टोटल 18 अध्याय हैं। तो ये जो हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं भगवद गीता की, ये पहला अध्याय है। और अब जो श्लोक आज हम थोड़ा विचार करेंगे वो दूसरा श्लोक है। तो कई बार जैसे अगर आपको इसको ऑनलाइन ढूंढना हो, किसी भी उस पर कोई वीडियो देखनी हो यूट्यूब पे या कुछ और दूसरे लोगों की भी, तो किस तरह से ढूंढते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो इसको आपको लिखना है भगवत गीता या बीजी और 1.2 ऐसे चलता है। ये 1.1 1.2 टोटल 700 के आसपास श्लोक है। तो 18 अलग अलग अध्याय हैं। तो अभी पहले अध्याय तो एक तरह से हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा वो 1.1 था, ये 1.2 है। अब पिछले श्लोक में धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया था अपने सचिव संजय से, अब वो जवाब दे रहे हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र को प्रसन्न करने के लिए वो दुर्योधन को अभी से राजा कह रहा है। उस समय तो खैर उन्होंने जो शासन है वो हथियाया ही हुआ था, तो दैट वे भी राजा ठीक है। बट थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि धृतराष्ट्र को प्रसन्न करने के लिए उनके सचिव संजय ने दुर्योधन को राजा कहा। फिर आगे वो बोल रहे हैं कि वो उसने किया क्या। उसने पूछा था क्या किया, तो उसका आंसर क्या था कि वो अपने गुरु के पास गया। नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड टीचिंग कि हम अपनी लाइफ में जब भी कोई महत्वपूर्ण स्थिति हो तो अपने गुरु के पास जाएं। दुर्योधन भी युद्ध के समय अपने गुरु के पास गया। जीवन में अगर हमें सफलता चाहिए, जीवन में अगर हम ये चाहते हैं कि हम वो करें जो करना चाहिए, तो हमें हमेशा गुरु, शास्त्र और साधु की शरण लेनी चाहिए। माता पिता भी गुरु हैं। हमारे समाज के वयोवृद्ध सीनियर एक्सपीरियंस लोग भी गुरु हैं। तो हमें हमेशा, मैंने क्या कहा, किसके पास जाना चाहिए जब किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढना हो, तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए, साधु के पास जाना चाहिए। साधु कौन है? जो शास्त्रों के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा है, और शास्त्रों के पास जाना चाहिए। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अगला श्लोक अगर हम लें, तीसरा श्लोक, पहले अध्याय का तीसरा, ये बीच में प्रभुपाद जी ने, जिन्होंने इस्कॉन की ये भगवत गीता लिखी है, जो सॉफ्ट कॉपी में यूज़ कर रहा हूँ, उस पर अपनी एक्सप्लेनेशन भी दी है। तो एक तरह से मेरी जो वीडियोस हैं ये ब्रीफ हैं और आपको इंस्पायर करने के लिए हैं कि आप सिस्टमैटिक भगवत गीता पढ़ें। इस्कॉन मंदिरों में इन पर लेक्चर्स भी होते हैं, आमतौर पर रोज़ शाम को, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। ऑनलाइन भी आजकल बहुत कुछ अवेलेबल है, डिटेल्ड श्लोका वाइज भी आपको मिल जाएगा, और ब्रीफ में मैं आपको कवर करवा रहा हूँ भगवत गीता। तीसरे, अब आगे इसका जवाब है, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दुर्योधन के शब्द हैं कि हे आचार्य, आप पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें। अब यहाँ पर क्या है कि दुर्योधन के मन में जो फियर है वो सामने निकल के आ रहा है कि आप पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसके आपके बुद्धिमान शिष्य, अब वो कहीं ना कहीं असेस कर पा रहा है कि जो सामने वाला सेनापति है ना, तो वो द्रुपद का पुत्र है। उसने इस सेना को कितने अच्छे ढंग से जो है वो व्यवस्थित किया है। धृष्टद्युम्न, ये उसको रेफर करते हुए बोला जा रहा है, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। चौथा श्लोक में हम ले रहे हैं, अब दुर्योधन ने क्या स्टार्ट किया महाभारत के युद्ध के शुरू में कि अपने गुरु के पास गया और सामने वाली जो आर्मी है उसको असेस कर रहा है। बेशक दुर्योधन गलत हैं, धर्म के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो हमें जीवन जीने की कला भी सिखा रहे हैं कि कैसे एक विषम परिस्थिति में, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमें गुरु के पास जाना चाहिए और
अगर हमारा कोई युद्ध है, कंपटीशन है, किसी से हम अपने जीवन में लड़ने जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो सामने वाले की पावर को पूरी तरह से असेस करो। तो उसने आर्मी देखी कि अरे ये तो बहुत विशाल है, सिस्टमैटिक है। अब वो वहाँ के मेन वॉरियर्स की भी बात कर रहा है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद। तो उसको लग रहा है कि अरे ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 पांडव ही लड़ने आए, उनके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो उनको कोऑपरेट कर रहे हैं ना। जैसे वर्ल्ड वॉर हो जाए और पता लगा कि लड़ रहे हो आप कंट्री ए से और उसके साथ और 10 कंट्री आ गई साथ में, तो वो यही बोल रहा है कि भीम और अर्जुन तो हैं ही हैं, बट और भी बहुत सारे हैं, जैसे युयुधान, विराट, द्रुपद। फिर वो 5वें श्लोक में और जा रहा है, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैब्य, ये सब शक्तिशाली योद्धा हैं, समझे नहीं। फिर वो बोल रहा है पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र, ये अभिमन्यु को रेफर कर रहे हैं, द्रौपदी के पुत्र, सभी महारथी हैं। तो वो ऐसा नहीं कि एक दो का नाम ले रहा, पूरा पूरा असेसमेंट कर रहा है। ही इज कैलकुलेटिंग द होल सिनेरियो कि हु ऑल आर फाइटिंग विद हिम, कौन कौन है जो इकट्ठे होकर उनके साथ लड़ने के लिए आ गए हैं, है ना। तो इस वीडियो में यही 6 तक लेते हैं, फिर अगली में आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा।